हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को पैसिव वॉइस का तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूं और तीसरा वीडियो बताने जा रहा हूं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात करते इससे पहले मैं आप लोगों को दो वीडियो में बता चुका हूं एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तीसरी बात हम बात करते हैं उसका नियम में बता चुका हूं कैसे चेंज करना है नहीं करना है। लेकिन आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो इंफिनिटिव का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, और इनके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे क्या स्पेशल का, यानी स्पेशल मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे उनको भी हम लोग जानेंगे। तो एग्जाम से रिलेटेड है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं इंफिनिटिव किसको बोलते हैं, इस बात को भी आपको जानना पड़ेगा। इंफिनिटिव वर्ब वर्ब होता है जिनके बाद टू लगता है, सॉरी जिनके पहले टू लगता है, जैसे टू प्ले, टू डांस, टू राइट, टू एट, इस तरह का जब भी रहेगा इधर देखो ध्यान दो। सबसे पहली बात टू प्लस वर्ब वन, टू प्लस जैसे अगर मान लेते टू राइट, टू एट, मैं आपको बता दूं तो इस तरह का अगर एक्टिव वॉइस बनाना है तो पहले मैं लिख देता हूं इधर एक्टिव वॉइस, उसके बाद मैं प्रैक्टिस कराऊंगा एक्टिव वॉइस, और इधर लिखता हूं मैं पैसिव वॉइस। यहां तक मैंने लिखा। इन्फिनिटिव ऐसे वर्ब को बोला जाता है जो सब्जेक्ट और नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, उसका एक ही नियम रहता है, तो वो किसी के सब्जेक्ट और पर्सन के अनुसार प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। मतलब उसका कहना कि भैया चाहे मेरे सामने कोई भी आ जाए मैं बदलने वाला नहीं हूं, जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। इसका मतलब अगर टू है तो टू रहेगा ही, जैसे आप बोलते हैं टू ईट, तो ये इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। तो ये आपका चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो ये ऐसा ही रहेगा, टू प्लस वर्ब वन ही रहेगा। टू ईट, टू डांस, टू प्ले, टू राइट, टू राइट, टू टीच, इस तरह से रहेगा। तो इसको हम टू यानी जिस मेन वर्ब के पहले टू लग जाएगा वैसे वर्ब को हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक, तो यहां आपको देखना है कि अगर एक्टिव वॉइस में, याद रख लो, अगर एक्टिव वॉइस में टू लग जाए किसी क्रिया के पहले यानी मेन वर्ब के पहले, तो भैया इस टू के बाद आपको यूज करना पड़ेगा बी। और बी जब यहां पर आप जानते हैं वर्ब वन है तो ईट का वर्ब थ्री क्या होगा? इटेन होगा। इसका मतलब टू बी इटेन होगा। टू ईट है तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? टू बी इटेन। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। टू ईट है तो टू बी इटेन। टू अगर मान लेते हैं यहां पर, और एक लिखता हूं, जैसे अगर स्ट्रक्चर इस तरह से रहे, अगर आपका कहूं टू प्लस बी वन, ये आपका क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। तो यहां पर टू प्लस बी प्लस यहां पर क्या होगा? वर्ब थ्री, वही तो आया। टू प्लस बी वन है तो टू के बाद क्या लग दिए? बी लिख दिए। हाँ, यहां पर क्या कर दिए? वर्ब थ्री कर दिए। वही तो चीज है, कुछ थोड़ी है। अब बात करना है इस तरह से कि भैया अगर इज एम आर रहे, क्या रहे? इज एम आर, और इनके साथ क्या है भैया? टू, और इनके बाद भी क्या होगा? वर्ब वन। तो भैया कुछ नहीं करना है, इज एम आर को तो लिखना ही है। यहां पर इज एम आर और यहां पर तो टू लगेगा, और टू के बाद क्या है? बी, और यहां पर क्या लगेगा? वर्ब थ्री। वही तो है, कुछ थोड़ी है। टू बी प्लस वर्ब थ्री है, इज एम आर तो एक्स्ट्रा। फिर बोलेंगे सर इससे पहले तो आपने बताया था इज एम आर के बाद क्या लगता है? बीइंग लगता है। तो भैया इज एम आर के बाद वर्ब फोर था, और यहां पर क्या है? टू प्लस बी वन है। इस बात को भी आपको याद रखना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन मत होना। वहां उस समय जब बताया था इज एम आर के बाद डायरेक्ट वर्ब फोर था, और यहां पर टू प्लस वर्ब वन है। तो जब भी इज एम आर के बाद टू आएगा तो भैया टू के साथ क्या आ जाएगा? बी, और यहां पर वर्ब थ्री तो लगता ही है, इतना तो बनेगा ही। अब बात करते हैं क्या कि अगर वॉज वेयर रहे, क्या रहे? अगर वॉज वेयर रहे और इनके साथ भी टू प्लस क्या रहे? बी वन रहे, तो आपको यहां भी क्या करना पड़ेगा? वॉज वेयर ही का यूज करना पड़ेगा, और यहां पर भी टू लिखेंगे, और यहां पर भी बी, और यहां पर भी क्या लिखेंगे? वर्ब थ्री लिखेंगे। ये भी आपका बन गया। अगर कोई पूछे कि भैया अगर यहां पर क्या रहे? हैज और हैव रहे, और इनके साथ भी टू रहे, तो इनके साथ भी क्या होगा? वर्ब वन ही होगा। भैया टू जब भी आएगा तो वहां पर वर्ब वन ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर भी हैज हैव ही होगा। फिर ये मत समझना सर हैज हैव के बाद तो बीन का प्रयोग किया तो पैसिव वॉइस में यहां नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? क्या कि यहां पर टू प्लस बी वन है, और वहां पर क्या था? वर्ब थ्री था। यहां इस बात को याद रखना। अब यहां पर भी क्या होगा? टू प्लस बी प्लस यहां पर भी वर्ब थ्री ही होगा। अब बात करेंगे, देखो कुछ भी नहीं है, इज एम आर वॉज वेयर हैज हैव के बाद सबके बाद टू प्लस बी वन है, तो यहां भी सबके पास टू बी प्लस वर्ब थ्री होगा। इस बात को भी याद रखिएगा। अब बात करेंगे सर अगर हैड हो,
अगर हेड हो तो हेड के बाद भी टू लगाएंगे, तो यहां पर भी क्या होगा, V1 होगा, और यहां पर भी क्या लिखेंगे, तो यहां पर भी क्या होगा, आपका हेड प्लस 2 प्लस B प्लस 3 होगा। इतना आपको याद रखना है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बताने जा रहा हूं ऊपर एग्जांपल, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। और तो समझ में नहीं आएगा जब तक unless I give you example, you will not understand. So that I am saying to at first take it screenshot, then you will understand better and you will write down. मैंने कहा 2 प्लस B1 है तो 2B प्लस 1 3 होगा। सब में देखो 2 प्लस B1 है तो 2B प्लस 1 3 होगा। उसी तरीके से हमारे प्लस के साथ क्या है, 2 प्लस B1 है, वर्ग के साथ 2 प्लस B1 है। उसी तरह से हेड के बाद प्लस 2 प्लस 1 है, हेड के बाद भी 2 प्लस 1 है। इस बात को याद रखिए। अब मैं आपको चलो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बता रहा हूं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करते हैं, देखो इसका एग्जांपल बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, कंपैरिजन करके बताऊंगा भाई, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि क्यों समझ में नहीं आया या नहीं आया। कोई बात नहीं भैया, आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब देखो मैं यहां लिखता हूं एक सेंटेंस, एग्जाम्पल लिखता हूं। अगर मैं कहूं कि भैया ही इज टू टीच मी, ये आपका एक्टिव वॉइस है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं और भी एक सेंटेंस, ही इज टीचिंग मी। इसलिए मैंने दिया कि भाई यहां भी इज है, यहां भी इज है। अब डाउट नहीं करोगे, इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होगे, इसीलिए मैंने दिया भैया इसके बाद डायरेक्ट आपका क्या है, वर्ब 4 है, और इनके बाद क्या है, 2 प्लस 1 है। इतना डिफरेंट है, इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है। ही इज टू टीच मी, वह मुझे पढ़ाने वाला है या पढ़ाने को है। अब इसका अर्थ होगा वह मुझे पढ़ा रहा है। तो भाई अंतर है कि नहीं है, मीनिंग अंतर है, बात को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ही इज टीचिंग मी, वो मुझे पढ़ा रहा है, और इसका तो वह मुझे पढ़ाने को है, पढ़ाया नहीं, पढ़ाने को है। और यहां पर क्या बात क्या हो रही है कि पढ़ा रहा है। लेकिन इनके बाद इज के बाद 2 आता है, क्या इसके बाद 2 आता है, नहीं, इज के बाद डायरेक्टली क्या आता है, वर्ब 4 आता है। तो वर्ब 4 में मैंने आपको बताया कि वहां पर बीइंग लगता है, लेकिन यहां पर मैंने क्या 2 है तो 2 के बाद क्या लगेगा, बी लग जाएगा। आपको बता रहा हूं, समझ में आ गया। यहां पर देखो आई, और आई के साथ क्या लगता है, एम, और यहां पर 2 है। 2 नहीं रहता तो फिर टेंशन चेंज हो जाता। यहां पर आपको क्या लगाना है, 2, और यहां पर लगाना है बी। तो 2 भी तो हो गया, 2 है तो 2 भी, 2 है तो 2 भी, 2 है तो 2 भी। और यहां वर्ब 1 है तो वर्ब 1 को वर्ब 3 में चेंज करेंगे, TA टच। अब यहां देखो बाय, और यहां पर क्या होगा, ये आपका क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, बस 2 है तो 2 भी लग जाएगा। इतना याद रखना, चाहे कोई भी रहे, भाई भैंस गाय कुछ भी रहे, आपको क्या लगाना, 2 प्लस 2 भी लगाना बस। अब यहां देखो 2 भी प्लस तो है ही नहीं, 2 प्लस तो है नहीं। अब यहां क्या करना, आई, और आई के साथ क्या लगता है, एम। मैंने आपको बताया था V4 होगा, तो वहां पर क्या लग जाएगा, आपका बीइंग लग जाएगा, और टीच का क्या होगा, टाउट होगा, टट, और यहां पर क्या होगा, बाय, और यहां पर क्या होगा, बीइंग। तो बन गया इसका। तो दोनों डाउट मैं आपको क्लियर कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। अच्छा बात करेंगे सर, यहां पर इज की जगह आपने बोला कि सर वॉज होगा, तो भैया यहां भी क्या होगा, वॉज होगा। कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है भैया। अगर बोले सर यहां अगर वॉज होता तो भैया यहां भी क्या होगा, वॉज ही होगा। कुछ नहीं है भैया, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। और बोलेंगे सर यहां पर आपने कहा सर हैड बोला या हैज बोला, तो भैया यहां भी क्या होगा, हैज ही होगा। सॉरी, यहां पर क्या होगा, आई के साथ हैव होगा, आई हैव टू, बस वही तो है, कुछ नहीं है। यहां हैज है तो यहां पर आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, इसलिए हैव लगा। अब बात करें सर यहां पर हैड अगर होता तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, हैड ही हो जाएगा। कुछ है, कुछ भी नहीं है भाई, बहुत ही आसान है। तो इस तरह से सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। ये इन्फिनिटिव का हो गया, किसका हो गया, ये इन्फिनिटिव का हो गया। इन्फिनिटिव में स्पेशल में 2 पॉइंट, मैं स्पेशल जितना भी होगा मैं बाद में बताऊंगा ताकि आपको डाउट ना हो, क्लियर रहे सेंटेंस। अब बात करें, इतना तो समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया, आ गया, चलिए वेरी गुड। जब आ गया तो मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं और बनाएंगे कॉपी में।
चलो बना के दिखाओ जब समझ में आ गया तो। दे आर टू eat ए मैंगो। एक्टिव वॉइस है। चलो बच्चों बनाओ, देखता हूं मैं आप लोग को समझ में अगर आ गया है तो। नहीं आया है तो मार पड़ेगा, डंडा पड़ेगा। सबसे पहली बात यहां देखो 2 + b1 है, 2 + b1 है तो 2b + 3 होगा। इसका काम खत्म। अब भैया बचा क्या, ए मैंगो। तो ए मैंगो को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो भैया दे के साथ आर लगता है, ए मैंगो सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या लगता है, इज लगता है। ए मैंगो इज टू बी इटन। और यहाँ पर दे है तो दे का क्या होगा, देम होगा। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। ए मैंगो इज टू बी इटन बाय देम। इस तरह से सेंटेंस को आप बनाएंगे। बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आप इस कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या समझ में आया? चलिए अब आगे की बात करते हैं कि सर अगर हमारा सेंटेंस किससे शुरू हो, देयर से शुरू हो और देयर वाला सेंटेंस इंफिनिटिव हो तो कैसे बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा हार्ड है, तो हार्ड वाली चीज को थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा एक वीडियो में जो स्पेशल होगा इंफिनिटिव का। इन कोई बातें मैं बताता हूं, अगर आप जानना चाहोगे तो आसान है, कुछ भी नहीं है। ये इंफिनिटिव का खेल खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर इस तरह से सेंटेंस में क्या रहे, देयर से शुरू हो। अगर आपका इंफिनिटिव में ही देयर से शुरू हो। अगर आप बोलते हैं कि देयर इज फूड टू ईट, इस तरह से कभी कभी आपका एग्जाम में दे दिया जाता है। कुछ नहीं करना है भैया, देयर इज फूड, ये आपका यहां से क्लियर है। देखो खाने के लिए क्या है, भोजन है। देयर इज फूड टू ईट, खाने के लिए। और लास्ट में आपका क्या है भैया, 2 + 1 है। तो कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर लिखना है टू बी इटेन। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। और यहां बचे हुए सेंटेंस को सेम टू सेम लिख देना है। देयर इज और यहां पर लिखना है फूड। देयर इज फूड टू बी इटेन। क्या आसान है कि नहीं? ये बहुत ही आसान है। मैं आपको बता दूं, देयर इज फूड टू ईट अगर इसी जगह लिखा हुआ रहता देयर इज अ मैंगो टू ईट तो देयर इज मैंगो टू बी इटन होता। देयर इज वाटर टू ड्रिंक, देयर इज वाटर टू बी ड्रंक हो जाता। इसका मतलब लास्ट में जो 2 + v1 है 2b + 3 हो जाएगा। क्या आसान है कि नहीं है? बहुत ही आसान है। अरे भैया कुछ नहीं है, लास्ट में 2 + 1 रहेगा, 2b + 3 में चेंज कर देंगे, कुछ नहीं, बाकी सेम रह जाएगा। इधर जो भी है कुछ नहीं देखना है आपको। यहाँ पर आपको अब कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं। अगर मान लेते यहाँ पर यहां लिख देते देयर इज वाटर, पानी है। क्या करने के लिए? खाने के लिए तो नहीं, पीने के लिए होगा। तो पीने के लिए मैं यहां लिख देता हूं टू ड्रिंक। तो ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। बात को समझिएगा, कुछ नहीं करना है भैया। लास्ट में देयर इज फूड है, देयर इज वाटर है तो यहां पर वाटर कर देंगे। और 2 है तो यहां पर 2b। और यहाँ ड्रिंक है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ड्रंक होगा। ये आपका क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। क्या आसान है कि नहीं है? वही चीज है, देयर इज वाटर टू बी ड्रंक। बस खाने के लिए पानी है, पीने के लिए पानी है, सोने के लिए बिस्तर है, रहने के लिए घर है। इस तरह से बना सकते हैं आप। जो भी है 2b+ यहाँ रहेगा, कुछ दिक्कत नहीं है। 2b + 3 कर देंगे यहाँ पर। क्या आसान है कि नहीं है? बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। ये आपका इंफिनिटिव का हो गया काम कंप्लीट। अब बात करेंगे हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस की कि भैया अगर इंपेरेटिव सेंटेंस का क्या बनाना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली बात वो बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही आसान है। अगर आपको इंपेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है तो अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको। आज मैं यहीं से समाप्त करता हूं, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और अगले वीडियो में मैं आपको फिर से ये वॉइस का चौथा वीडियो लेकर आऊंगा। ये मेरा तीसरा वीडियो था और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपको समझ में आया तो आप लोगों को शेयर भी करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि आने वाले एग्जाम में जो बिहार बोर्ड का एग्जाम है उनके लिए फायदा हो, उनके लिए बेनिफिट हो। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए फुल कोर्स आपको फ्री में पढ़ा दूंगा। लेकिन बस शर्त एक ही है कि भैया आपको भी मुझे हेल्प करना होगा, सपोर्ट करना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब।